Okay, guys, very good afternoon to all of you once again, guys. Now, today we have to read the second chapter, the Thief's Story. Before teaching the chapter, first of all, let me ask a question to all of you. Am I audible, guys? Clearly? क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है ना? Okay, everyone? Very good, Ankit. Yes, sir. All clear, Agman. Okay. So, as you know, listen, guys. Listen about this chapter. Okay. अब देखिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, द थीफ स्टोरी, ओके, ये क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल नो जनरली अबाउट टू कैरेक्टर, ठीक है ना? दो कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। एक कौन है? तो थीफ, ठीक है, जो हमेशा he was in the habit of changing his name per year. ओके, उसकी क्या हैबिट थी? उनकी हैबिट ये थी, ठीक है ना, जहां पे वो रॉब करते थे, चोरी करते थे, उसके बाद वो अपने नेम को चेंज कर लेता था, ठीक है ना? ओके एवरीवन, क्या करते थे वो? चेंज कर लेता था। ओके, एंड ही वाज ओनली 15 years old and his name in that particular that story is हरि सिंह। जनरली इसका नेम तो हम लोग को मालूम नहीं चल पाता है कि उसका नेम क्या है, बट यहाँ पे उसने अपना नेम क्या बताया है? हरि बताया है, बिकॉज ही वॉज इन द हैबिट ऑफ चेंजिंग हिज नेम। वो किस आदत में था? वो अपने नेम को हमेशा क्या करता था? चेंज करते रहता था। इसलिए बिकॉज ही विल नॉट आइडेंटिफाई बाय अदर पीपल, ओके, कि वो दूसरे के द्वारा पहचान में ना आ जाए, इसके कारण वो क्या करता था? हमेशा अपने नेम को गाइस चेंजिंग किया करता था। जनरली किस लिए? कि जहां पे मैंने वो पिछला वो जो थिपिंग करता था, चोरी करता था, वहां से कोई उसको एविडेंस ना मिले किसी को उसके बारे में, ओके, किसी को भी। ओके एवरीवन, ये मेन मोटो था। और दूसरा क्या था इसका? तो ना ही कोई यहाँ पर मतलब पुलिस का कोई भी ये लोग मेरे पे इन्वेस्टिगेशन करें। ओके, तो आपको क्लियरली पहले ये समझ में आया ना कि ये जो स्टोरी है इसमें थिप का नेम प्रॉपर्ली मालूम नहीं है। यहाँ पे वो अपना नेम क्या बताता है? हरि बताता है। राइट एवरीवन, गेटिंग? अब देखो, बिफोर टीचिंग टू ऑल ऑफ यू दिस चैप्टर, लेट मी स्पीक द समरी। ओके, बेसिकली दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये किसके द्वारा स्टोरी लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ओके, रस्किन बॉन्ड। यू हैव टू आल्सो रिमेंबर द नेम ऑफ अ नरेटर, ठीक है ना? आपको क्या करना है? जो भी ये स्टोरी लिखे हैं उन सभी का क्या करना है? नेम को भी रिमेंबर रखना है, याद रखना है, बिकॉज ये क्या करेगा? ये आपके एग्जामिनेशन में ऑल्सो आता है, एमसीक्यू में। ओके एवरीवन, नाउ लिसन। अब देखिए होता क्या है जनरली, तो ये जो होते हैं इस बार इनका जो नेक्स्ट जो रहता है प्लान चोरी करने का, वो रहता है अनिल के घर पे। ओके, ये कौन है? अनिल। तो ये फर्स्ट टाइम जब ये अनिल से मिलता है, व्हेन ही मेट फर्स्ट टाइम टू अनिल, दैट टाइम he recognized, रश्मि listen here carefully, okay? यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। Now it is high time to get study. अच्छा, तो सीधा बोला कि नहीं पता हमको। Okay everyone, getting everyone? Yes, I am continuing. Okay, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो देखो इस स्टोरी में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि अनिल से कैसे मिलता है, ठीक है? ये अनिल को पहले देखता, रिकॉग्नाइज करता है कि इस इंसान के पास मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ? चोरी कर सकता हूँ, ठीक है? और इसे आसानी से मैं अपनी बातों को मतलब मैं अपना जो है ना इस पे बिलीव बना सकता हूँ वेरी इजिली, इसको ये लगता है। ओके, ओके एवरीवन, लिसन केयरफुली, आई विल tell each and everything, okay, once again more, but right now you have to focus. Okay Yuvraj, you had to come at the right time. Now once again say, okay? तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि किस कदर वो क्या करता है, ठीक है, उस वो जो अनिल है उन पे अपना कॉन्फिडेंस बनाता है, और बाद में क्या ये थिपिंग करता है कि नहीं करता है, ये सारा चीज हम लोग इस स्टोरी में देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी एंड नो अबाउट इट। ओके गाइस, कैन वी स्टार्ट? Okay, so before
to teach to all of you this chapter. First of all, we have to start from that place. A young boy makes friend with Anil. ठीक है ना, एक young boy की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, हरि की बात हो रही है, ठीक है ना। तो young boy makes friend with Anil, किसके साथ दोस्ती करता है, तो अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अब देखो अनिल क्या करता है, उसके बाद उस पर टोटली ट्रस्ट कर लेता है और उसको अपने घर पर जॉब दे देता है। एम्प्लॉयज मींस जॉब देता है, ठीक है ना। यही देखना है कि क्या वो जो लड़का है उससे धोखा देता है कि नहीं देता है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको पहले आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, एज वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकुलरली हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके एवरीवन, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, ठीक है ना। तो हु डज आई रेफर, यहाँ पे आई किसके लिए रेफर किया गया है, थीफ के लिए कि अनिल के लिए। हियर थीप इज टेलिंग द स्टोरी, राइट एवरीवन, कौन बता रहा है स्टोरी को, थीप। तो यहाँ पे आई किसके लिए रेफर है, आई विल ऑल्सो आस्क आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ओके, थीप के लिए। बट अभी आप लोग को ये माइंड में रखना है, ओके एवरीवन, गेटिंग। व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब देखो ये सक्सेसफुल हैंड, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टोरी में देयर इज अ वर्ड यूज ऑफ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ओके, सो वी हैव टू टेल व्हाट इज दिस, वो है क्या। तो ठीक है ना, तो उसका a way of thieving that the boy was doing, that is called a fairly successful hand, because as he was doing, okay, thief, as he was thieving people, after that people were not going to understand what is happening, okay, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। और वो क्या करता था, आसानी से किसी भी चीज को चुरा लेता था। तो वही यहाँ पे फेयरली सक्सेसफुल हैंड की बात की गई है। गेटिंग एवरीवन, आर यू गेटिंग एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो है ये सारे क्वेश्चन को वंस अगेन वी विल कम्युनिकेट, ओके, वी विल डिस्कस। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब देखो अनिल से उसको वापस में क्या मिलता है, वर्क करने के बाद क्या वो पैसा देता है, इज ही गिविंग मनी और नॉट। सर सेकंड वाला वर्ड, व्हाट is he a fairly successful hand at, as I told, listen Niharika carefully, okay, as I told, you will understand the question and answer from own self after teaching me that chapter। जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा आप सभी को समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली पहले क्वेश्चन है, I know very well about that, that's why I am telling, because as once again I try to make you understand on that time very easily, you all understand, okay guys, यही कारण है। तो what is he a fairly successful hand at, मतलब ना उसका यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, a fairly successful hand at, ओके, fairly successful hand, ओके, उसकी चर्चा की गई है यहाँ पे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब ना वो इस कदर से, सुनो निहारिका ध्यान से सुनिए, वो ऐसे टेक्निक से क्या करता था ना, थिपिंग करता था, चोरी करता था, किसी को मालूम ही नहीं चलता था। ओके, तो वही बोला गया है कि उसका हैंड इसमें क्या था, काफी कुशल था, मतलब वो बहुत ही एक्सपीरियंसफुल हो गया था चोरी करने में। गेटिंग नाउ निहारिका, आर यू गेटिंग राइट नाउ निहारिका, अदरवाइज आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। निहारिका आर यू गेटिंग, very good, yes sir। Okay, now so let us start the chapter and understand this chapter। I was still a thief when I met Anil। देखो I clear हो गया कि मैं उस समय भी क्या था, मैं, it means who, किसकी बात हो रही है, मैं, it means हरि, जो कि हम लोग मालूम करेंगे कि आगे क्यों बता रहा है अपना नेम हरि। ओके, I was still a thief when I met Anil, ठीक है ना, मैं उस समय भी, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, thief की बात कर रहा हूँ। I am just telling to all of you this story, okay। तो I was still a thief when I met Anil, ठीक है ना, मैं उस समय भी क्या था, तो चोरी ही करता जब उसका पैसा क्या था, थिफिंग करना, जब वो अनिल से मिला। ठीक है, देखो ये सेंटेंस भी मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ाया था, ठीक है ना, इधर भी पास्ट, देखिए इधर भी क्या है,
पास्ट है, यही पैरेलल एक्शन होता तब क्या होता, कंटिन्यूअस में हो जाता। एंड दो ओनली 15, ठीक है ना, और उस समय मेरी उम्र क्या थी, ओनली 15 years old, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ठीक है ना, देख रहा ना, एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, व्हाट डज इट मीन्स, देखो क्वेश्चन भी था यहाँ पे मिल गया, तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस मतलब उसको ना चोरी करने का काफी ज्यादा क्या हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था, इट मीन्स फॉर अ लॉन्ग डे he was doing that the same thing, ठीक है ना, बहुत दिनों से ये क्या करता था, इसी वर्क को करता था, इसी काम को करता था, चोरी करता था, गेटिंग एवरीवन, गेटिंग, ठीक है, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मींस ना उसका हाथ क्या हो गया था, काफी ज्यादा कुशल हो गया था। टेक अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, जब वो किसी का सपोज करो कि जो बोलते हैं ना पर्स, उसको क्या करता था, चोरी करता था तो मालूम नहीं चलता था, ओके ओके एवरीवन, ओके अब आप लोगों को समझ में आया ना, फेयरली सक्सेसफुल हैंड मींस अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, देखो अब जब वो मिलता है उस समय अनिल क्या कर रहा था, तो अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब उसने क्या किया, उससे बात करना स्टार्ट किया, ये भी सोचा होगा अरे ये जो इंसान है ना, दूर से देखने से ऐसा लगता है कि आई कैन मेक हिम फूल वेरी इजिली, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बहुत इजिली बेवकूफ बना सकता हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम आई विल okay do a lots of work to him and definitely he will be my what, he will be my near, okay वो क्या हो जाएंगे, मेरे नजदीक के हो जाएंगे। आ रही बात सभी को समझ में, ओके एवरीवन, ओके नाउ सी, ठीक है, he was about 25, a tall lean fellow, देखो lean means क्या होता है, thin, underline this word guys, you have to also write the word of this meaning, okay lean, lean means क्या होता है, thin, thin means पतला, okay everyone, you have to also write it, okay, यानी यहां से हम लोग को क्या मालूम चला, जो थिप था उसका एज कितना था, what was the age of thief guys, what was the age of thief, 15 years, very good, and what was the age of Anil, 25 years, and he was lean and tall, वो क्या था, पतला और लंबा था, ठीक है ना, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose, देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोल रहा है ना, he looked easy going मतलब काफी सिंपल इंसान, काइंड, ठीक है ना, दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस, और जो मेरा उद्देश्य है पार्टिकुलरली वो क्या करता था, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट घर पे जाता था, वहां पे रहता था, ठीक है ना, वैसे घर को पहले एनालाइज करता था, देखता था कि वहां पे मेरी चोरी हो सकती है कि नहीं, और सारा कुछ एनालाइज करने के बाद वहां पे जाकर वो चोरी करता था, ओके, तो इसको लगा, इसको देख के कि वेरी इजली, ठीक है ना, कि मैं इसको क्या कर लूंगा, अपने तरफ फैसिनेट कर लूंगा, ठीक है ना, थीप को, अभी तक हम लोगों का थीप का नेम नहीं मालूम है, ओके एवरीवन, चलिए, तो अब देखिए होता क्या है, enough for my purpose, I hadn't had much luck for late, thought I might be able to get into my young man confidence, देखो यही बात है, ठीक है ना, यानी कि वो क्या लेट नहीं करना चाहता था, ठीक है, वो लेट नहीं करना चाहता था, और उसको लगता था कि मैं इसे क्या करूंगा, हाँ बहुत ही प्रोफेशनल छोड़ता, वेरी गुड निहारिका, इतने ही कम एज में, ठीक है, उसको लगता है कि बहुत ही जल्द मैं इस इंसान पे अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, विश्वास बना लूंगा, ओके, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, अब देखो जनरली आप किसी से बात नहीं करते हो, तो आप देखे होंगे कि जो इंसान होता है ना आपसे बात करना चाहता है, तो आपका ना वो क्या करता है, इनसिंसियर प्रेज करने लगता है, अत्यधिक क्या करने लगता है, आपका प्रेज करने लगेगा, आपको बोलेगा अरे आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, ओके लाइक दैट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, होता है ना कि वो थोड़ा सा क्या हो, ये क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान किसी के अप्रिशिएशन करता है तो उसको अच्छा फील होता है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर रहा है, पहले तो देखा कि रेसलिंग मैच देखने आया है, ठीक है, इट मींस उसको रेसलिंग मैच देखना काफी अच्छा लगता होगा, राइट एवरीवन, अच्छा लगता होगा, तो उससे बात करने का फर्स्ट उसका जो सेंटेंस रहता है वो स्टार्ट क्या करता है कि आप तो रेसलर की तरह दिखते हो, ठीक है ना, आप कैसे दिखते हो, तो रेसलर की तरह दिखते हो, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, ठीक है ना, अब उसने कहा, किसने कहा, तो थीप ने कहा, मतलब देख रहे हो ना, फ्लैटरी का मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटरी गाइस, यू हैव टू राइट इट आल्सो, इनसिंसियर प्रेज, ठीक है ना, चापलूसी करना जिसे हम लोग बोलते हैं ना, सो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आल्सो, फ्लैटरी मींस इनसिंसियर प्रेज,
ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीवन? ओके, तो देखो इसी तरीके से ये बात करना स्टार्ट करता है। सो डू यू ही रिप्लाइड which put me off and for a moment because at time I was rather thin। ठीक है ना? अब देखो क्या बता रहे हैं, उसने जो रिप्लाई किया पूछता है कि क्या कह रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं इस मामले पे। ओके एवरीवन, अरे बात सभी को समझ में गेटिंग? अब देखो होता क्या है जनरली, ठीक है। तो देखो जनरली होता क्या है यहाँ पे, वो क्या करते हैं ना, वो बताते हैं इनको इसके बारे में। ठीक है, वो क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है, कि ये हरि सिंह का ये आप देखो वो क्या करते हैं, तो कुछ ज्यादा रिप्लाई करते नहीं है, ज्यादा सिंसियर बात से नहीं लगता है। ठीक है ना? सो डू यू ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट टाइम आई वाज रेदर थिन, वेल सेड मॉडेस्टली आई डू रेस्ट अ बिट। ओके देखो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मॉडेस्टली का मींस क्या होता है, इन हम्बल वे। तो ये जो रिप्लाई रहता है अनिल का, वो बोलते हैं कि हल्का फुल्का मैं करता हूँ, ठीक है ना, इतना ये मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगता है देखना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ। ओके एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? टेल मी गाइस इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, से यस और नो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन गाइस? सो आई विल आस्क टू ऑल ऑफ यू, अब देखो तो ये क्या होता है, यहाँ से वो पूछना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि बताओ। ओके एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अब देखिए होता क्या है यहाँ से जनरली, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो जब इतना पूछने के बाद अब अनिल क्या पूछते हैं उनसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करता है, हरि सिंह, इसने अपना नाम क्या बता दिया, हरि सिंह आई लाइड, यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हरि सिंह आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब ये क्या बता रहा है, उसने अपना नाम क्या बता दिया, क्या नेम बताया, हरि सिंह। ओके, और क्या बोल रहा है कि मैंने ऐसा झूठ बोला, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो क्या करता था, प्रत्येक एवरी मंथ को अपना नेम चेंजिंग करता था। इट मींस ये क्या मालूम चल रहा है, वो एटलीस्ट 1 मंथ से अधिक कहीं पे भी ज्यादा समय नहीं लगाता था, विद इन 1 मंथ, और दैट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में वो क्या करता था, चोरी कर लेता था। ओके एवरीवन, तो उसने अपना नेम झूठा बताया, बोला कि आई लाइड, ठीक है ना, that kept me ahead of the police and my former employers। ठीक है ना, बहुत ही हाँ कि बहुत ही इंटेलिजेंट था वो, इन द एज ऑफ 15 years, यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंटेलिजेंट था। ओके, तो अब देखो इस सेंटेंस को क्लियरली पहले समझो सब, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन लाइन गाइस, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, that after that you are also able to read once again more and understand this story from your own self। ओके, इसके बाद आप क्या करें, इस स्टोरी को अपने से समझ लो, ठीक है। तो 1 by 1 हम लोग देखते चलेंगे हर एक सेंटेंस को। ओके, तो देखिए हरि सिंह आई लाइड, हरि सिंह ने क्या बोला कि मैंने ऐसा झूठ बोला, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। इसका मतलब क्या कि मैं प्रत्येक मंथ एक न्यू नेम रखता था, लोगों को बताता था। क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ये क्या करता था, मुझे पुलिस से बचा के रखता था, दूर रखता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मुझे पहले जॉब देते थे, जिसके यहाँ रहकर मैं ये काम करता था, चोरी करता था। पहले उसका वे क्या था, जॉब मांगना, उसके बाद घर में रहना, फिर एक्टिविटी को देखना, उसके बाद चोरी करना। ओके एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ओके, गेटिंग एवरीवन? After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। देखो grunting का मीनिंग क्या होता है, grunting, यहाँ पे grunting है ना, here is a word grunting। grunting मीन्स होता है ना, आप देखते हो जो शोरगुल सुनाई देता है रेसलिंग मैच में,
ठीक है ना, जो रेसलर एक दूसरे से फाइट करते हैं और आवाज निकालते हैं, गुस्साते हैं एक दूसरे पे। किसने केन का और अंडरटेकर का देखा है फाइट? हाउ मेनी गाइस हैव वॉच्ड द फाइट बिटवीन अंडरटेकर एंड केन? WWE, किसी ने देखा है? एनीवन गाइस? मैसेज कीजिए, बताइए।